हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है डिपॉजिट। इस टॉपिक में मैं आपको डिपॉजिट के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिपॉजिट क्या होता है। जब भी आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक को पैसा पे करते हैं या कोई भी पैसे या किसी भी बैंक में डालते हैं, अपने रीपे करनी है, अपने वो पैसे डाल को के किसी दूसरे को सेंड करनी है, वो जो बैंक को आप पैसे पे करा रहे हैं, बैंक में पैसा डाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट। अभी पैसे डालने की डिफरेंट पर्पस होते हैं, तो उस हिसाब से वो डिपॉजिट की टाइप्स में आ जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है करंट अकाउंट। जब आप बैंक में पैसे डालते हैं अपनी डेली की बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, लाइक आपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी हो, आपने किसी सप्लायर को पैसे देना है, तो आप क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, जिसको हम एक्टिव अकाउंट या रनिंग अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आपने 1 लाख का पीएफ किया है तो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख का ही वैल्यू रहेगा, आपको उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो जस्ट आपका ट्रांजैक्शन हो गया, आपके डेली उसको यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को सैलरी दे सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया अपने पॉकेट में लेके घूमेंगे तो आपको चोरी का डर या फिर चांसेस हो सकता है, या फिर कोई चोरी कर लेगा, इसका डर रहता है। बहुत सारे पर्सनल इशू हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक में करंट अकाउंट बना के उसमें पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं, आप पैसे बैंक में जमा करा लेते हैं, और उसमें से आप अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के या जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, मोस्टली जो है ना पर्सनल बिजनेसमैन जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, डेली की करनी होती है ट्रांजैक्शन, वो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसमें करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। इसमें वो इजीली जब भी चाहे वो पैसे निकलवा के किसी को भी उससे पे कर सकते हैं। तो जो करंट अकाउंट में आप पैसे पे करते हैं उसको भी हम डिपॉजिट की टाइप में काउंट करते हैं। हमारे सेकेंड में आ जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी आप डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा कराते हैं, पर इसमें मोस्टली जो सैलरीड पर्सन जो होते हैं, जो नॉर्मल जो एवरेज इनकम अर्न कर रहे होते हैं, वो इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, बैंक में जमा कराते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि लाइक अगर किसी की 50 लाख रुपया सैलरी है तो वो बीच में से 10, 15, 20 हज़ार रुपया हर महीने सेव कर रहा है, ताकि वो फ्यूचर में कोई बिजनेस कर सके, ताकि वो फ्यूचर में कोई बेटा का शादी कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, आउट ऑफ कंट्री भेज के पढ़ा सके। तो उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। तो वो उसके लिए क्या करता है, सेविंग अकाउंट ओपन कराता है, तो उसके अंदर भी पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट जमा कराना शुरू कर देते हैं। तो वो सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट की जो टाइप है वो सेविंग अकाउंट के अंदर काउंट की जाती है। और सेविंग अकाउंट में क्या आता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। जितने पैसे है आपने जमा करा दिए है उस पर आपको क्वार्टरली, मंथली या फिर जो भी है उस पर उस रेट पे लाइक इंटरेस्ट मिलता है, या 1 लाख पे 10%, 20%, 5%, जितना भी रेट सेट होता है वो आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपया जमा कराया है तो 1 लाख में आपको मंथली 10% इंटरेस्ट है, तो आपको उस समय के बाद 1 लाख रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो वो थर्ड पे आ जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो आ जाता है वो पैसे जमा या डिपॉजिट करते हैं। जो पैसे आप एक वर्ष से पैसे डिपॉजिट करते हैं, जो आपको उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले। आप डिपॉजिट अकाउंट में इतनी जल्दी बैंक से पैसे निकाल भी नहीं सकते। अगर बैंक में आप पैसे दे दिए तो बैंक आपको 1 साल बाद ही पैसे देगा। अगर आपको
पैसे लेनी है पहले तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। मतलब इसमें मैच्योरिटी टाइम तक जो होता है वो फिक्स होता है, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद ही आपको रकम जो है वो आपको वापस मिलनी है। उसको आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। लाइक आगे 4 पे आ जाता है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी को आप नाम से ही पता चल रहा है, जो ये वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी करेंसी, लोकल करेंसी है वो रखते हैं। मोस्टली जो आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहे होते हैं वो मोस्टली ये अकाउंट ओपन कराते हैं। इसके अंदर ना 3 अकाउंट की टाइप आ जाती है, 3 किस्म के डिपॉजिट आ जाते हैं। करेंट अकाउंट वाला डिपॉजिट आ जाता है, सेविंग अकाउंट वाला भी डिपॉजिट आ जाता है और फिक्स करेंट अकाउंट वाला भी डिपॉजिट आ जाता है। जो बाहर से आपके पैसे आते हैं या बाहर की करेंसी पड़ी है, वो बाहर किसी आदमी को पैसे दे रहे हैं देश के बाहर, तो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आई होप आपको डिपॉजिट के सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। इसके 4 टाइप्स है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। इस वीडियो में बस इतना ही।